अब देखिए बात कर रहे हैं माइकल फैराडे के बारे में। किसके बारे में? माइकल फैराडे के बारे में। अब माइकल जो था, माइकल फैराडे अब माइकल फैराडे जो थे ना, एक प्रख्यात अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे। अब माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में एक गरीब परिवार लोहार में हुआ था। लोहार के परिवार में इनका जन्म हुआ था। जाति से कोई मतलब नहीं है, यहाँ लिख दिया, फिर भी कोई बात नहीं है। जाति से कोई मतलब नहीं है। और बड़े बड़े इंसान छोटे छोटे घरों में जन्मता है, ठीक है। जितना भी बड़ा इंसान होगा ना, वो सब छोटे छोटे घरों में जन्मता है, ताकि वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि कोई जरूरी नहीं क्या बड़ा आदमी बड़ा काम करता है। अब छोटा आदमी भी बड़े काम कर सकता है। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है कि नहीं, एक गरीब घर में परिवार में जन्म हुआ और राष्ट्रपति तक का सफर उन्होंने किया, यहाँ तक कि मिसाइल मैन के भी नाम से जाने गए, है कि नहीं। तो छोटे से छोटे घर में जन्मने वाला इंसान ही बड़ा काम करता है। बड़ा आदमी तो बस बड़े आदमी में रह के रह जाता है, ससुरा, है कि नहीं, वो वैसे ही रह के रह जाता है। छोटा आदमी बड़ा काम करता है, ठीक है। तो माइकल फैराडे का जन्म हुआ था 22 सितंबर 1791 में, गरीब परिवार में हुआ था। ये परिवार जाति से लोहार हुआ करता था। मात्र 14 वर्ष की उम्र से ही फैराडे ने कमाना शुरू कर दिया था। मात्र 14 वर्ष की जब इनकी एज थी, तब से ही ये इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। अपने रोजमर्रा को चलाने के लिए जिलसाद की दुकान पर काम करते थे। किसके काम पे? जिलसाद के काम पे, जिलसाद का काम करते थे। जिल चढ़ाने वाले दुकान पे काम करते थे। वहाँ पे जितने भी बुक्स आते थे उनको ये पढ़ते थे, फिर देते थे उसको जिल लगा के। और उस पीरियड में उन्होंने 1-2 दिन तक रख लेते थे जिल लगाने के लिए। और 1-2 दिन में जिल लगाते नहीं थे, वो फिर 1-2 दिन में पढ़ते थे, फिर उनको वो जिल लगा के फिर अच्छे से बुक को देते थे, ठीक है। तो यही कार्य करते थे। अतः वे सभी पुस्तकों को पढ़ लेते थे और उसके पास जिल्द चढ़ाकर के लिए आती थी। तो उनको जल्द ही मतलब क्या उसको अब क्या हुआ कि केवल ज़्यादातर विज्ञान की किताबें इनको पढ़ना अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादातर वैसे विज्ञान की किताब आती थी जो कुछ दिन तक सुरक्षित किया जा सके। पुरान किताब होता है, पुरान किताब में नॉलेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। किताब बदलते हैं तो कुछ नॉलेजेस छोड़ के आगे बढ़ा जाता है नए टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन पुराने किताब में जो नॉलेजेस छोड़ के आए हैं, वही हमारे रिसर्च के लिए, जैसे हमारे पास महाभारत है, वेद है, रामायण है। रामायण में इतनी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है बाबू कि क्या बताए। हर तरह की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर छुपी हुई है। पुष्पक विमान को ले लो, मन की गति से चलता था। किस गति से चलता था? मन की गति से चलता था। आज भी हमारे पास ऐसा वैज्ञानिक हो जाए, उसको पढ़े, रिसर्च करे कि भाई ऐसा कौन सा फ्लाइट था जो मन की गति से चलता था। किसकी गति से चलता था? मन की गति से चलता था। और उस अपनी आवश्यकता अनुसार उसको स्प्रेड कर जाता था, फैल जाता था। तो इतनी सारी हमारे अंदर इंफॉर्मेशन थी। और रामायण में क्या हो रहा है, हमारे वैज्ञानिक महर्षि वाल्मीकि जी, उनको साधु मत कहिए, उनको वैज्ञानिक कहिए बाबू। साधु कह दीजिएगा तो वही काम खत्म हो जाएगा। उनको वैज्ञानिक कहिए, जो बहुत पहले जान जाते थे और जान गए थे कि राम जी जब भगवान विष्णु जब यहाँ राम के अवतार लेंगे, जन्म लेंगे, तो उनकी इतनी घटनाएं घटेगी और वो पहले ही लिख देते थे, है कि नहीं। घटना घटने से पहले ही भगवान वाल्मीकि जी लिख देते थे। और वो भगवान मत कहो, उनको वैज्ञानिक कहो, उनकी सूझबूझ को वैज्ञानिक कहो। ये आपके लिए भी हो सकता है। देखो, कभी भी धार्मिक ग्रंथ है, उसको धार्मिक ग्रंथ के रूप में मत देखो, उसको एक ऐसे किताब के रूप में देखो जो तुम्हारे लिए जीवन का स्रोत बन सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आप उस बुक्स को देख रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम सभी देख सकते हैं। तो उससे आपको फायदा क्या होगा कि वो आपके और आपके समाज के लिए फायदेमंद होगा। उसमें रिसर्च है, उसको पढ़िए, ठीक है। आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, आपके समाज के लिए फायदेमंद हो सकता है, आने वाले पीढ़ी के लिए फायदेमंद हो सकता है।
तो इसी तरह से उनके पास जो वैज्ञानिक जो किताबें आती थी, गहरी रुचि रहते थे, पढ़ने लगे उनके। अब जिस चीज़ को करोगे रोज तो उसमें तो रुचि तो जग ही जाएगा धीरे धीरे। एक बार उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर हम्फ्री डेवी का भाषण सुनने का अवसर मिला और उन्होंने उनके भाषण को आसान बहुत ही मज़े से सुना। किसी भी काम में अगर मज़ा आता है तो दिमाग में रहता भी है, तो मज़े से सुना और सावधानी पूर्वक उस बात को सबको लिख कर हम्फ्री डेवी ने मतलब हमारे जो रदर माइकल फ्राडे थे उसको अच्छे से लिख कर क्या किए, लिख कर उस पर जिल्द चढ़ा कर माइकल फ्राडे ने, ठीक है, भेज दिया किसको, तो उन्होंने उनके भाषण को बहुत अच्छे से सुना। ठीक है, भाषण को सुनने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको लिखकर और उस पर जिल्द चढ़ाकर सर हम्फ्री डेवी को भेज दिए। जब सर हम्फ्री डेवी ने उनके बातों को देखा, पढ़ा, तो उनके अंदर साइंस के प्रति जो गहरी अभिरुचि थी, वो छिपी हुई प्रतिभा थी, उनको देखा और अपने ही लैब में उनको असिस्टेंट के रूप में रख लिया। अपने ही लैब में उनको क्या कर लिया, असिस्टेंट के रूप में रख लिया। आगे चलकर 1825 में डेवी के स्थान पर रॉयल इंस्टीट्यूट के निदेशक पद पे आसीन हुए। देखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है बाबू। आज न तो कल आपको जिंदगी में एक ऊंचाई मिल ही जाता है। तो उन्होंने अगर पढ़ा, बिना मतलब से पढ़ा, कभी किसी फल की चिंता मत करो यार। पढ़ते समय ये मत करो कि मुझे ये होनी चाहिए। तुम मेहनत करो, तुम केवल मेहनत करो, भगवान जगह पे पहुंचा देंगे। और किस्मत के भरोसे मत बैठे रहो, किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत हो सकता है कि तुम्हारे भरोसे बैठ गया कि तू कुछ करेगा तो हम कुछ देंगे, इसलिए तुम कुछ करो। ठीक है, तो कह रहा है कि उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के पद के आसीन हुए और उन्होंने विद्युत चुंबकत्व क्षेत्र में अनेक अनुसंधान किए और इस विषय पर इन विषयों पर उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों के आधार पर अब अनेक वैज्ञानिक खोज किए गए। ठीक है, बहुत बड़ा खोज हुआ, बहुत बड़ा रिसर्च किए। फ्राडे का थ्योरी दिया, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने अपनी योगदान दे रखा है। ठीक है, और इस तरह से माइकल फ्राडे की मृत्यु 25 अगस्त 1867 में हो गई। ठीक है, इन्होंने भी बेंजीन में बहुत सारा, बेंजीन के केमिस्ट्री में भी इनको बहुत सारा योगदान रहा है। समझ में, आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।